ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16/12/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप को और चक्कर को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाओगे। बाबा ने कहा, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाओगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर आया बाबा का, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामा की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पहले पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं कि आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर देवताएं वह मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता था। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कित हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदी तो सतयुग में भी थी, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति। शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की करते हैं। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। व्यभिचारी अनेक की भक्ति हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए ना। सजनिया मुझ एक साधन को याद करती हैं। आत्मा रूपी सजनिया शिव साजन एक को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला कौन है? भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमें लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। गाइड माना रास्ता बताओ है ना बाबा। अगर राह बताओ तो मुक्ति धाम में ले चलो।
उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार है और वह सूक्ष्म शरीरधारी। वह मूल वतन में रहने वाला और वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। शिव बाबा तो है मूल वतन में रहने वाला और शंकर है सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। भक्ति मार्ग में यही समझा है ना, शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं कि वह सर्वव्यापी भी है। बैल पर सवारी भी दिखा दी और फिर कह दिया सर्वव्यापी सबमय भगवान है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव शंकर सर्वव्यापी हैं। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा का तन लेकर तो पढ़ाया ना कि बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है। शिव बाबा हो गया, शिव बाबा का बैल ब्रह्मा बाबा हो गया ना, तो बैल पर सवारी थोड़ी ही होती है। वह सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। साधारण तन हो गया ना ब्रह्मा बाबा, तो इस मनुष्य तन में आकर प्रवेश करता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम क्या है? भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। भगवान ने इनका रथ लिया तो ये तो भाग्यशाली रथ हो गया ना, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा ही सुनेंगे ना, तो यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस से चली जाती हैं अपने घर परम धाम जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, कर्म करने का क्षेत्र है। सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते, वो तो सतुल में होंगे ना। यहाँ पर सतयुग त्रेता मूल वतन आत्माओं का घर है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता है और स्थूल वतन में यहाँ सतयुग और त्रेता दोनों मनुष्य होंगे ना। यहाँ पर मतलब देवता होंगे ना। तो ये ड्रामा का चक्कर यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग और त्रेता युग, आधा कल्प फिर भक्ति द्वापर और कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म। यह 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सतगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। तो बाबा ने कहा, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र स्तो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो। याद से ही हमारी आत्मा की खाद निकलेगी। खाद मतलब बुराई है ना, विकार, वे सब याद से ही निकलेंगे। कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। ये बाबा ने याद करांगे तो सतयुग में फिर निरोगी काया होगी। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाओगे। बड़ी भारी कमाई है। कितनी बड़ी कमाई है? 21 जन्मों की। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ मामे कम याद करो, मुझे याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा, ये आत्माएं सुनती हो? हाँ बाबा सुनते हैं। बाप मुख से कहते हैं, मुझे याद करो
और घर शांति धाम को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, जाना है अपने घर सूक्ष्म और शांति धाम। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया, जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है। 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्कर का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सब चक्कर याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। बीज है बाबा और झाड़ सारी सृष्टि का। बाबा किसको याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होने लग रही है और दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना यह है बहुत सहज। तो बाबा ने कहा सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा ने कहा रहो बल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, यह किसको भी मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश और अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं। है सब झूठ, बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं गणिकाएं अहिलाएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। बिना फीस पढ़ाओ है भगवान तो कोई फीस लगती ना। तो बाबा कह है कैसे भी गरीब और कैसे भी अहिला को उपजा कैसे भी वो इस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे की गिरे। सब तहस नहस हो जाएगा ना, अल्लाह बाढ़ तूफान आओगा, सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो अक्की 4 धन था, बहुत ज्यादा धन था। यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से बहुत अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है ना। सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल है ना। तो भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं।
जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर फिर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट एक जन्म के लिए, और यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं ना, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़िया सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो तो तुम्हारे काम आए। और जो भी कुछ काम करा, हाँ वो तो दूसरे के लिए करा, वो अपने लिए तो ये पढ़ाई है ना, ये करेंगे तो अपने कमाई होगी इसमें। तो बाबा ने कहा जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। जंग लग रही है जो आत्मा के, वो निकलेगी। पारलौकिक बाप है तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विक्रम की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर के श्रीमत लो। सर्जन कौन है? शिव बाबा। अहिलाओं कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है। कोई कितना भी गरीब है, कुब्जाए है, तो बाबा का सबको रास्ता बताओ। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने भी लग पड़ते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, डरना नहीं है ना। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते ना, उसमें कोई प्रेज नहीं दी जाती ना, उसमें कोई अत्याचार नहीं होते। यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं। बाबा ने कहा अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। ये मंदिर में देवता है, वे पवित्र जब उनकी पूजा है ना, अपवित्र की कौन पूजा करेगा? ये हमारी कोई पूजा ना करता। वो तो सतयुग में होगी ना, सतयुग में हम देव पवित्र रहेंगे, सतयुग में देवता बनाएंगे, और द्वापर में फिर हमारी पूजा होगी, अपने चित्रा की हम आप पे पूजा करांगे। तो बाबा ने कहा असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते। यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कितने पतित बन पड़े हो, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसका नाम ही क्या? सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है कि देखे सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है ना कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे? अच्छा जी बाबा, कल बाबा ने बता रहा कि 3 बाप का परिचय देंगे ना, तो वो क्या समझे एकदम किसी ने बता दे। तो आज बाबा ने कहा है भाई बैल आदि का, अगर ये बाकी बैल आदि नहीं है, इन बातों को नया क्या समझे। वो तो भक्ति मार्ग में जिस तरह बता रखा है उस तरह समझेंगे ना।
तो बाबा ने कहा, अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते, उड़ते और उड़ाते, पढ़ते और पढ़ाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट बाबा ने कहा, इस अंतिम जन्म में सभी संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन, सबसे ऊंचा बाबा डॉक्टर, उसके श्रीमत लेनी है। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सार में कहा बाबा ने, ब्राह्मण जन्म की विशेषता सौगात दिव्य बुद्धि है। बाबा का ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात क्या है? दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ फैसला देना है तो रूहानी फकूर मतलब नशा, रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति बाबा।